आज की कहानी है गीता श्री की सैया निकस गए मैं न लड़ी थी। सुनिए वैदेही के स्वर में। लौटना हमेशा सुखद नहीं होता है। जो सोचते हैं कि लौट कर खोया हुआ सुख संसार वापस पालेंगे वो बहुत भ्रम में जीते हैं। जिस दिन वे उस जगह को छोड़ते हैं वो जगह उसी दिन उन्हें छोड़ देती है। जब होश लौटता है तो दुनिया उजड़ चुकी होती है। न खुदा ही मिला न विसाले सनम। सांझ के हल्के अंधेरे में रेहाना ने उससे मिलने को कहा था। दिन में मिलकर फसाना नहीं बनाना चाहती थी। उसकी उम्र भी नहीं रही कि वो फसाने का जिक्र ढो सके, उसे झेल सके। दो जवान होते बेटों और एक युवा शौहर और एक युवा सौत के साथ जिंदगी बसर हो रही थी। 2 वक्त का खाना, बेटों की परवरिश अच्छे से हो रही थी। बदले में हाड़ तोड़ मेहनत करती थी ताकि उसे शौहर या सौत बोझ न समझे। उसके हिस्से में युवा शौहर तभी आता था जब सौत पीहर चली जाती थी या किसी रिश्तेदार के यहाँ। युवा शौहर यानी मजहर बस निर्वाह भर करता था। दोनों के बीच संबंध मानो फर्ज की तरह निभाए जा रहे थे। रेहाना की जिंदगी सवाल बनते बनते रह गई थी। मजहर के एहसान तले दबी रेहाना अरमान रही जिंदगी के दिन काट रही थी। उस दिन जब मजहर के बड़े भाई अजहर ने उससे मिलने को कहा तो वह कांप उठी थी। वह बच रही थी उसके सामने पड़ने से, लेकिन अजहर ने उसे एकांत पाते ही घेर लिया। बाहों में दबोच कर रोता रहा। मुझे माफ़ कर दे रेहाना, मैंने बड़ी गलती कर दी। मुझे हर दिन वहाँ इसका एहसास होता था, लेकिन वहाँ हालात ऐसे नहीं थे कि मैं तुझे बुला पाता। तू नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। सबने मुझसे मुंह मोड़ लिया। कम से कम तू तो न रुखाई कर मुझसे। रहम कर। अल्लाह बड़ा रहम दिल है, तुझ पर रहम करेंगे। मेरा रास्ता छोड़ दे। मैं अब तेरी बीवी नहीं हूँ, तेरे छोटी भाई की बीवी हूँ। बड़ा भाई जेठ होता है, जेठ की छाया नहीं पड़नी चाहिए। तूने मुझे हाथ लगाकर नापाक कर दिया, छोड़ मुझे। रेहाना ने दोनों हाथों से खुद को छुड़ाया और अजहर को धक्का दे दिया। दुहाई है तुझे, जुल्म मत कर, इतनी क्रूर मत बन। मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दे। मैं बहुत तन्हा हूँ, कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा। पहले मुल्क से गया और अब तेरे दिल से। फिर जहान में कोई जगह नहीं बचती जहाँ मैं बस सकूँ। वो दहाड़े मार कर रो रहा था। उसने रोते हुए नहीं देखा कि रेहाना की हालत कैसी थी। उसकी आंखें सूख चुकी थीं। उन आंखों में कुछ और ही मचल रहा था, कुछ गुजरे दिनों की छवियां तो कुछ आने वाले वक्त का खौफ। मैं विवश हूँ, जो मांगना है अपने भाई से मांग। ये घर, ये बच्चे, मैं सब उसका है, मेरा कुछ नहीं। 12 साल बाद तो जमाना बदल जाता है मियाँ। रेहाना उसे छोड़कर जाने लगी कि उसने अपनी कसम दे दी। सांझ में एकांत में मिलने का वादा लिया, अंतिम बार। उसके बाद लौट जाएगा, कहीं भी, यहाँ नहीं रहेगा। रेहाना ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अजहर के दिल में एक उम्मीद पैदा कर गई। जाती हुई रेहाना को गौर से देखा। अब भी उतनी ही सुंदर, माशाअल्लाह। जब से लौटा है जी भरकर उसे देखा नहीं था। जवान बीवी को छोड़कर गया था, लौटा तो आधी सफ़ेद बालों वाली अधेड़ हो चुकी थी। और पराई भी। एकांत में मिलेगी तो पूछूंगा कि उसने उसका इंतज़ार क्यों नहीं किया, क्यों लोगों के दबाव में आकर इतना बड़ा फैसला कर लिया। अजहर को सिर्फ अपने गम में दोहरा हुआ जा रहा था। उसे रेहाना के भीतर चलने वाले तूफान के बारे में कोई अंदाज़ा न था। उसने जैसा सोचा वैसा परिवार उसे वापस नहीं मिला। ये देखकर वो पागल हो रहा था। घर में कोई उससे बात करने को तैयार न था। दोनों बेटे उसे चाचू कह रहे थे और छोटा भाई उससे नज़रें चुरा रहा था। अम्मी और अब्बू खाक में मिल चुके थे, इसकी खबर भी उसे न मिली थी। उसे लग रहा था कि घर ने उसे छोड़ा है, घर को लग रहा था अजहर ने उसे छोड़ा था। इसी कश्मकश में पूरा परिवार ऊब डूब कर रहा था। अजहर के ढाका से लौटने के बाद
घर का माहौल बदल गया था। सबको मानो सांप सूंघ गया हो। कोई सहज नहीं था। सब एक दूसरे से आंखें चुरा रहे थे और अजहर से कतरा कर निकल जाते थे। रेहाना की सौत इशरत की त्योरियां जरूर चढ़ी हुई थी, जिसे बरसने से मजहर ने रोका था। वह किसी वक्त फट पड़ती अजहर के सामने, लेकिन वह अजहर की भाभी नहीं, छोटे भाई की पत्नी यानी भाभी थी। इस रिश्ते में पर्दा होता है, उसे लांघने से शौहर ने रोक दिया था। इशरत भूल जाना चाहती थी सारे नाते रिश्ते। उन सबके लिए अजहर मरे हुए इंसान के समान था। मरे हुए इंसान से जिंदा लोगों का क्या संबंध, उससे भला क्या पर्दा। सब रेहाना की तरफ देख रहे थे कि वह कैसी प्रतिक्रिया देती है। एक हफ्ता हो गया था अजहर को लौटे। उसे वक्त पर खाना मिल जाता था, मगर कोई उससे बात नहीं करता था। सब किसी आशंका से डरे हुए थे। सबके दिलों में अनहोनी का डर समा गया था। मजहर इंतजार कर रहा था अजहर कोई बात छेड़े। अजहर सोचता कि मजहर उससे बात करे। इशरत अपने आप बरसने को तैयार थी। वह रेहाना को सुना सुना कर बड़बड़ाती, जंग के साए में कैसे हमने वक्त काटा है हम ही जानते हैं। उसकी वजह से महंगाई इतनी बढ़ गई है, इस साल तो फसल भी नहीं हुई, गेहूं भी बाहर का खा रहे हैं हम लोग, और ऊपर से एक और खाने वाला आ गया। पहले ही यहाँ कम लोग थे क्या? एक आदमी कमाने वाला, इतने जने खाने वाले। ओ खुदा रहम कर, अब क्यों मरने आ गए यहाँ? कौन यहाँ इंतजार कर रहा था उनका? मर मरा जाते कहीं। अब याद आई है इनकी। तब कहाँ थे जब बीवी बच्चे भूखे मर रहे थे? हमने बचाई जान, हम पाल रहे हैं। कलेजे पर सौत किसके आई? मेरे। कभी माफी नहीं मिलेगी इस आदमी को। मैं फूटी कौड़ी भी न लेने दूंगी। देखती हूँ कितने दिन मुफ्त की रोटी तोड़ता है। रेहाना शांत थी। जिस पर मुसीबतें टूटती हैं उसके मन से पूछे कोई। कल की हंसती खेलती युवती को वक्त के थपेड़ों ने चुप करा दिया था। कहीं खो गई थी उसकी हंसी, वे रौनकें। उसे याद नहीं कि उसे कौन सा रंग अति प्रिय था, उसे किस इत्र से इश्क था। बालों में रंगीन फूल वाले रबर बैंड लगाकर किसी हीरोइन से कम नहीं समझती थी। गुलाबी रंग की नेल पॉलिश तो कभी नाखूनों से उतरती ही न थी। सिनेमा की शौकीन रेहाना रेडियो पर दिन भर गाने सुनकर गुनगुनाया करती थी। कलेजे से सटा कर रेडियो रखती थी। जाने कहाँ काफूर हो गए वे दिन, वे शौक, मौज। वो रेहाना कहीं गुम हो गई थी। अब तो ईद बकरीद पर भी उसके चेहरे पर मुहर्रम छाया रहता। घर का काम करके घिस गई थी। अपना चेहरा ही कई बार नहीं पहचान पाती थी। खुद को अजनबी पाती थी आईने में। उसे खुद से पराया हुए वक्त हो गया था। खुद के पास लौटने की मोहलत आने से पहले ही भूचाल आ गया जिंदगी में। वह अजहर के सामने नहीं पड़ना चाहती थी। अजहर को बाहर का कमरा दे दिया गया था, जिसमें वह अकेला रहता था। घर की स्त्रियों से मुलाकात का मौका ही नहीं मिलता था। वह ताक में था कि एक बार रेहाना मिल जाए। एक बार उससे हाल पूछने तक नहीं आई। आखिर एक वक्त में उसकी बीवी रह चुकी है। कितना हसीन वक्त था। सुख दुख साथ काटे थे। कोलकाता जाने का फैसला भी दोनों ने मिलकर लिया था। उससे आगे जाने का फैसला जरूर उसने अपनी मर्जी से लिया था। कुछ समय तक तो उसने सबको अंधेरे में रखा कि वो कहाँ है, लेकिन ऐसी बातें छुपती कहाँ हैं। छोटा भाई खोजने पहुंचा तो किसी ने नहीं बताया कि वो ढाका चला गया है। अजहर के गुम होने की खबर फैल गई थी। वो कहीं नहीं मिला। कई खत उसके पुराने पते पर यूं ही छितराए हुए मिले। कुछ साल बाद सबने मान लिया कि उसे कहीं कुछ हो गया है। वक्त गुजरता गया, कोई खबर ना आई तो उसकी मौत का अंदेशा होने लगा था। लेकिन अजहर जिंदा था, राजी खुशी से जीवन जी रहा था, और जिंदा ही वापस लौटा तो उसे उम्मीद थी कि उसका घर में गर्मजोशी और खैर मकदम होगा। यहाँ तो सन्नाटा पसर गया था। कोई सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं था। कोई पूछे न पूछे उसकी बला से।
उसे शिकायत रेहाना से थी। उसे पूछना तो चाहिए कि क्या बीता इतने सालों में उसके साथ। वह कैसे रहा ढाका में, उसे कैसे भगाया गया, कैसे पाकिस्तान बांग्लादेश के बंटवारे के बाद चुन चुनकर बिहारी मुसलमानों को वहाँ से भगाया गया। कई हत्याएं हुई, कुछ ने रिफ्यूजी कैंप में दम तोड़ दिए। किस्मत वाला निकला अजहर। अपनी पत्नी और बेटों की चाहत में जीने की उम्मीद लिए विपरीत हालातों से जूझता रहा। कलकत्ता कमाने निकला था, वहाँ से दोस्तों के फेर में पड़कर ढाका चला गया। शुरू में कुछ पैसे भेजे उसने, बाद में भेजना बंद, खतों किताबत बंद। न उधर से आती न इधर से भेजता, जैसे दोनों पक्ष एक दूसरे का पता भूल गए हों। ढाका में एक बंगाली बाला के साथ नई जिंदगी शुरू कर दी, तो फिर पीछे सारे नाते रिश्ते छूट गए। और जब ढाका में उत्पात होने लगा तो सबसे पहले बांग्लादेशी पत्नी ने बच्चों के समेत उसका साथ छोड़ दिया। अजहर को सामान समेटने तक का मौका नहीं मिला। रातों रात उसे देश छोड़कर जाने को कहा गया। 1972 सर्दियों के दिन थे जब ढाका में दंगे शुरू हो गए। ढाका में अपना बसा बसाया संसार छोड़ते हुए जितना दुख हुआ, उससे ज़्यादा दुख उसे इस खबर से हुआ कि उसका छोटा भाई उसकी बीवी का शौहर हो गया है। उसके बेटे का बाप भी वही हो गया है। अजहर नहीं रहा। घर की सारी संपत्ति भी छोटे भाई के नाम कर गए अब्बू। उसके मोहल्ले गनीपुर के लोग भी उसे मृत मानकर भूल गए थे। उसे इतनी उम्मीद थी कि रेहाना और बच्चे सही सलामत मिलेंगे, और कुछ मिले या ना मिले। जब अपार कष्ट उठाकर गनीपुर पहुंचा तो दंग रह गया। 12 सालों में मोहल्ले का चेहरा बदल गया। मुजफ्फरपुर शहर फैलते फैलते मोहल्ले तक आ गया था। बस्ती सिर्फ मुसलमानों की नहीं रह गई थी, वहाँ पंजाबी, खत्री और स्थानीय लोगों ने भी अपनी कोठियाँ बनवा ली थी। स्कूल खुल गए थे और भैंस गायों के तबीले गायब थे। अब्बू बकरियां पालते थे। मजहर ने उस काम को बंद करके दर्जी की दुकान खोल ली थी। उससे कमाई भी अच्छी हो रही थी और वो पहले से ज़्यादा खुशहाल दिखाई दे रहा था। भारत पाक युद्ध का विराम हो चुका था, मगर महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही थी। आम आदमी में ऐसे भी बहुत रोष भरा हुआ था। ऊपर से कई शरणार्थी बांग्लादेश से भागकर अपने प्रदेशों में पहुंच रहे थे। सरकार उन्हें जितनी सुविधाएं दे सकती थी दे रही थी। कुछ लोगों ने तो राहत शिविर में रहने के बजाय अपने रिश्तेदारों के पास पहुंचना शुरू कर दिया था। अजहर भी उन्हीं लोगों में से एक था जिसे सरकार से ज़्यादा अपने परिवार पर भरोसा था। उसे इंतज़ार करती हुई रेहाना, 2 बेटे दिखाई दे रहे थे। उसे किसी बदलाव का जरा भी अंदाजा न था। राहत शिविर छोड़कर वह भागता हुआ गनीपुर पहुंचा। उनके पास हमेशा उम्मीद एक पूंजी के रूप में बची होती है, जिसके भरोसे वे हमेशा नई जिंदगी शुरू करने के बारे में सोचते हैं या पुरानी चीज़ें यथावत प्राप्त करने के ख्वाब देख लेते हैं। रेहाना से उन्हें उम्मीदें थीं और बेटों से भी कि वे अपने अब्बा को देखते ही खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। तरह तरह की कल्पनाएं किए, मंसूबे पाले, वह चला आया था अपनी जगह पर। घर में जगह तो मिल गई, लेकिन रेहाना उसके सामने नहीं आ रही थी। उस दिन जब मिली तो रोध होके उसने सांझ में मिलने की गुजारिश कर दी। रेहाना के सख्त रवैयों को देखते हुए उसे यकीन न था कि वह आएगी। वह गनीपुर की एकांत सड़क पर खड़ा उसका इंतज़ार करने लगा। मन ही मन दुआ करता रहा कि रेहाना आए। उसके दिल में उम्मीदें जगने लगी थी। रेहाना नाराज़ है, उसे नाराज़गी का हक है, लेकिन मैं उसका शौहर था। उसकी बात मान जाएगी, उसे फिर से अपना लेगी। एक बार रेहाना हाँ कर दे तो वो सारे जमाने से टकरा जाएगा। वहाँ खड़े खड़े उसने पहली बार रेहाना के साथ जीने के सपने बुने थे। ऐसा उसने पहले कभी नहीं किया। रेहाना का इंतज़ार लंबा हो रहा था। कभी लगता नहीं आएगी,
उसे बिल्कुल अपने दिल से निकाल चुकी है। कभी लगता वो नफरत करती है। उसे बिना मिले कहीं चले जाना चाहिए। देर होने लगी तो उसने घर के बजाय कहीं और जाने के लिए कदम बढ़ाए। हताश, मायूस होके भारी कदमों से मायूस होकर चलता रहा। सारे ख्वाब झंझना कर टूट गए थे। तभी पीछे से आहट हुई। वो मुड़ा। पीछे से रेहाना चली आ रही थी। उसके हाथ में कोई सामान था। उसे अपने आंचल से ढकने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर सांझ का स्याह अंधेरा पसरा हुआ था। सांझ के हल्के अंधेरे में दोनों चुपचाप खड़े रहे। थोड़ी देर बाद अजहर ने खामोशी तोड़ी। तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? बेवफाई की तुमने। मैं तो परदेश कमाने गया था। कौन बेवफा है यह तो अल्लाह जानता है। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। जो कहने आई हूँ वो बात सुनो। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। चूल्हे चौके का समय हो गया है। देर होगी तो इशरत नाराज होगी और मजहर मुझे गाली देगा। मजहर तुम्हारे साथ बदतमीजी करता है। अजहर चीखा। रेहाना हंसी। क्यों खून जलाते हो खामखा? तुमसे मतलब? तुम क्यों सहती हो ये सब? मैं अकेली होती तो हरगिज ना सहती। 2 बेटे जवान कर रही हूँ। एक दिन वे मुझे यहाँ से रिहाई दिलाएंगे। तुम अपनी जिंदगी की चिंता करो। मेरे बारे में सोचा होता तो आज हम यूं सड़क पर खड़े होकर बात न कर रहे होते। तुमने मजहर से निकाह क्यों किया रेहाना? आपकी ही अम्मी कहती थी रिश्ते और पौधे दोनों को लगाकर भूल जाओ तो दोनों ही सूख जाते हैं। समझ गए आप? मेरे पास कोई उपाय नहीं था। अपने अम्मी अब्बू से पूछो। मेरा खुला कराकर निकाह पढ़वा दिया मजहर से। लेकिन मैं तो जिंदा था। किसे पता था? क्या तुमने कोई पैगाम भेजा था? मेरे साथ चलो रेहाना। अब मैं तुम्हें कोई शिकायत नहीं होने दूंगा। मैं बहुत अच्छा पेंटर हूँ। रंग मिश्रण में मेरे टक्कर का कोई नहीं। मुझे कहीं भी काम मिल जाएगा। बस तुम और बच्चे मेरे साथ रहो। मैं तो अब यहाँ अजनबी हो गया हूँ। अपना ही मुल्क पराया लगने लगा है। मेरे साथ भाग चलो रेहाना। ठीक कहते हो। मुल्क अपनों से बनता है, किसी देश, गांव, शहर से नहीं। जहाँ 4 लोग अपने न हो वो अपना मुल्क कैसे होगा? अच्छा है, ये बात समझ में आई मगर देर से हो गई। मैं तुम्हारे छोटे भाई की बीवी हूँ। तुम जेठ हुए। मैं जेठ के साथ कैसे जा सकती हूँ? तुम हिंदुओं की तरह बात मत करो। जेठ की बीवी क्या मतलब? हम बिहारी मुसलमान हैं, समझे? हमारी कुछ रवायतें एक सी हैं। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी जेठ जी। ये लीजिए। रेहाना ने हल्के अंधेरे में ही अपने आंचल से निकाल कर एक छोटी सी पोटली उसे पकड़ा दी। तुम जहाँ जाना चाहो चले जाओ। यहाँ मत रहो। यहाँ तुम्हारा अपमान मुझसे देखा नहीं जाता। एक न एक दिन तुम्हें यहाँ से सब निकाल देंगे। इससे पहले कि ये लोग तुम्हें बेआबरू करके निकालें, तुम चले जाओ यहाँ से। और ये लो रखो। इसमें मेरे सारे सोने के गहने हैं। तुम इसे बेचकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर लेना। तुम मर्दों की नई जिंदगी किसी भी उम्र से शुरू हो सकती है। दिक्कत तो हम औरतों को है। उम्र गई, जिंदगी गई। अजहर हैरानी से अपनी हथेलियों में लिए उस गठरी को देख रहा था। अब तक ये गहने इस औरत ने बचा के रखे हैं, इतनी मुसीबत के बावजूद। अजहर की हैरानगी रेहाना ने देखी। हम औरतें इसी दिन के लिए गहने संभाल कर रखती हैं। वैसे भी ये तुम्हारी सौगात है। यहाँ सबको पता है कि मैंने सारे गहने आपको पहले ही दे दिए थे, इसलिए कोई कुछ नहीं कहेगा। मैंने मिट्टी में गाड़ दिया था इसे। तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों बह रहे हैं रेहाना? क्या तुम्हें भी हमारी जवानी की यादें बेकरार कर रही हैं? सच बताना, हम कितने अभिशप्त हैं ना इस उम्र में इतनी मुश्किल सजा भोगने के लिए। अधूरी बातें सुनते हुए रेहाना तेजी से मुड़ गई थी उल्टी दिशा में। मुझे माफ़ कर। अजहर लपका उसकी तरफ, मानो सदा के लिए उसे अपनी बाहों में भरकर वहीं दफन हो जाना चाहता था। खुदा हाफिज अजहर। धीरे धीरे ये आवाज़ अंधेरे में खो गई। खो गया अजहर का वजूद। उसे लगा
उसने आज दोनों मुल्क एक साथ खो दिए। वो गैर मुल्की हो गया है इस बड़ी दुनिया में। पोटली लिए हुए वह अपने ही बुने कांपते अंधेरे में हमेशा के लिए गुम हो गया। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।